नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, भाजपा राज में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से बढ़कर भी कोई मुद्दा है जिस पर भाजपा नेताओं को बात करने में मजा आता है, तो वो है एक ही जाति विशेष को टारगेट करना, उन्हें लेकर बयानबाजी करना और उन्हें नीचा दिखाना। मानो भाजपा नेताओं में इस बात का फैशन सा चल चुका है, तभी तो आज कहीं कुछ भी घटना होती है तो सबसे पहले मुसलमानों को ही टारगेट किया जाने लगा है, जबकि जांच के बाद चाहे वो इंसान निर्दोष ही क्यों न साबित हो। खैर, हम जिन नफरती बयानबाजियों की बात कर रहे हैं वो भाजपा के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि राजनीतिक मंचों पर खड़े होकर PM मोदी, CM योगी जैसे बड़े नेता ऐसा बोलते रहते हैं। आज जब इतने बड़े नेता ही ऐसी बयानबाजियां करते हैं तो बीजेपी के और नेता तो बेलगाम होंगे ही। वहीं इसी बीच एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां दिल्ली में हुई आतंकी हमले के बाद से सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। इसी बीच यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने हाल ही में दिल्ली में हुए आतंकी कार धमाके के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा बयान दिया है। ठाकुर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर कटाक्ष करते हुए यूनिवर्सिटी की जांच करने की बात कही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर ठाकुर रघुराज सिंह की बयानबाजी कोई पहली बार हुई घटना नहीं है, वह पहले भी AMU को लेकर कई बयान दे चुके हैं। हालांकि दिल्ली में आतंकी धमाके के बाद उन्होंने जो बयान दिया है उससे सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गया है। दरअसल ठाकुर रघुराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का पनाहगार है। दरअसल यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है, जहां अपनी तीखी बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहने वाले यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए, यहां से भी आतंकवादी निकले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। उन्होंने कहा है कि देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए या अल्पसंख्यक के नाम पर अत्याचार, बलात्कार जैसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए, आतंकवादी यूनिवर्सिटी को कदापि यहां नहीं बुलाना चाहिए, और यदि बुलाते हैं तो ये भी आतंकवादियों के समर्थक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए, इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए। और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं। और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए, और मैं आपके माध्यम से ये कहूं मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश है, और ये अत्याचारी हम लोगों को विश्व में इन्होंने अमन को लूटा है। विश्व में ये एक दूसरे को मार काट में लगे हुए हैं, तो ये अमन के विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, और ये दैत्यों के वंशज हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, तत्काल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के ये आतंकवादियों का अड्डा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। यहाँ बड़े बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि देखिए बुरहान बानी यहीं से तो गया था। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूंगा, अल फरह को जब ये मैच खिलाने ये बुला रहे हैं तो इनके तार तो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनकी भी जांच होनी चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी से मैं निवेदन करूंगा, गृह मंत्री भारत सरकार से, कि इस यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी क्लासों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के स्टाफ की जांच होनी चाहिए, पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। हालांकि ये कोई पहला नेता नहीं है जो ऐसा बयान दे रहा हो या मुसलमानों की शिक्षा पर सवाल उठा रहा हो, बल्कि समय समय पर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए भाजपा नेता विवादित बयान देते रहते हैं। वहीं इससे पहले आपको याद दिला दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी मुसलमानों की शिक्षा पर टारगेट करते हुए ऐसा बयान दिया था, जिससे मुसलमान परेशान हो गए थे। उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि मुसलमान जो जितना पढ़ा लिखा होगा वो उतना बड़ा आतंकवादी बनेगा। अनपढ़ मुसलमान से पढ़ा लिखा मुसलमान ज्यादा खतरनाक होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते वो कभी देशभक्त नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं, और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है।
अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है, कभी भी आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। और ये जो बात हमें बताया गया था कि एजुकेशन होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो नहीं। एजुकेटेड होने से वो लोग और ज्यादा बम बनाएगा। अगर मन में खोट है तो एजुकेटेड होने से भी वो लोग खराब काम ही करेगा। एजुकेटेड होने का गारंटी ये नहीं है कि वो अच्छा काम ही करेगा। और एक जो डॉक्टर अरेस्ट हुआ है, वो तो खुल्लम खुल्ला लाभ जिहाद में भी इन्वॉल्व होकर रहा था। जब वो कॉलेज में पढ़ता था, वो खुद ही बोलते थे कि हम हिंदू लड़कियों को फंसा के मुसलमान लड़का का साथ शादी करवा देता था और धर्म का परिवर्तन करवा लेता था। तो ऐसा उनका बयान भी है। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना है। हम बहुत ज्यादा अगर अपने आप को छोड़ देता हूं, नहीं कुछ नहीं होने वाला है, तभी जाके कुछ होता है। पहलगाम से भी हमको सीखना चाहिए, दिल्ली से भी हमें सीखना चाहिए। तो सुना आपने पीएम मोदी के करीबी और खुद को कट्टर हिंदू बताने वाले सीएम साहब कैसी भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने बयान में वो ये कह रहे हैं कि कैसे मुसलमान हिंदुओं की लड़कियों को टारगेट करते हैं, जो कि अगर सही है तो ये बेहद गलत है। लेकिन वही दूसरी तरफ भाजपा के नेता ही मुसलमानों की लड़कियों को उठाने की बात करते हैं और भाजपा आला कमान में बैठे नेता के मुंह से चू तक नहीं निकलता। अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा के नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो मुसलमानों की लड़कियों को लेकर गलत बयानबाजी करते हुए नजर आए। दरअसल हम बात कर रहे हैं बीजेपी नेता रघुरेंद्र प्रताप सिंह के 10 मुस्लिम लड़कियों के लाने के विवादित बयान का, जिसको आप सुनिए। तो मैं कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे जो बियाह किए हो लोग का नहीं, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई है 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं कि समझा दो कि आने वाले दिनों में। तो देखा आपने कैसे भाजपा नेता खुलेआम एक ही समुदाय विशेष को टारगेट करते हैं, लेकिन इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि सबका साथ सबका विकास जैसे नारे देने वाले खुद पीएम मोदी इन बयानों को नजरअंदाज करते हैं। यूपी में योगी राज में यूं तो एकता अखंडता के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन असल में इसी भाजपा के नेता मंत्री ही नफरती बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। खैर, ये भाजपा के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। वैसे आपका क्या सोचना है इस खबर के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।